हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, एचपीसीएल जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन पर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट हमको देखने को मिल रहा है। जैसे इंडियन ऑयल का शेयर प्राइस नीचे है, बीपीसीएल का अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे 4% हमको नीचे देखने को मिल रहा है। सिमिलर आपको यहां पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम में भी अप्रैल 3 को जो शेयर प्राइस है लगभग 4.5 पॉइंट आपको नीचे देखने को मिला है। तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, मतलब जो कंपनियां जो तेल है, जो पेट्रोल है, डीजल है, वो पंप से हमारी गाड़ियों तक पहुंचाते हैं, उन कंपनियों को बिल्कुल ऐसा कुछ हुआ है, न्यूज आई है कि कुछ नेगेटिव हुआ है। तो वो न्यूज को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन उस न्यूज से कुछ कंपनियां जो कि ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे ओएनजीसी फॉर एग्जांपल, उनको यहां पर फायदा हुआ है। आप देख सकते हैं शेयर प्राइस उनका ऊपर है। सिमिलरली एक और ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टॉक है जैसे ऑयल इंडिया करके, उनको भी यहां पर बिल्कुल पॉजिटिव देखने को मिला है। तो एक्चुअली में कुछ कंपनियां हम देख पा रहे हैं जो ऑयल डाउनस्ट्रीम कंपनीज हैं जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, उनको कुछ नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है। और जो अपस्ट्रीम कंपनीज है जो ऑयल को प्रोड्यूस करती है, जो ऑयल को खोजती है, जैसे ऑयल इंडिया है या फिर ओएनजीसी है, उनको यहां फायदा हुआ है। ठीक है, तो अब वीडियो में हम कुछ डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हमको समझना होगा ओपेक के बारे में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। देखिए, पूरी दुनिया में जो तेल है, ऑयल है, मैक्सिमम इन देशों से आता है। कुछ बड़े नाम है जैसे सऊदी अरब है, यूएई है, फिर कुछ अफ्रीका के कुछ देश है। अब वहां पर उन लोगों ने क्या किया है, अचानक से सडनली उन लोगों ने कहा कि हम जो तेल है उसका जो प्रोडक्शन है उसको हम कट करने वाले हैं। अब तेल का प्रोडक्शन कट होगा, कम होगा, तो उससे क्या होगा, जो मार्केट है उसमें कम तेल आएगा। मार्केट में कम तेल आएगा तो क्या हो सकता है कि जो तेल का जो प्राइजेस है वो इंक्रीज हो सकते हैं। और इनफैक्ट जो ब्रेंट क्रूड प्राइस जो है, और जैसे ही मार्केट खुली अप्रैल 3 को, और क्रूड का प्राइस, जो तेल का प्राइस है, वो यहां पर बढ़ गया। ठीक है, और साथ साथ ओपेक के साथ दूसरी एक और कंट्री जो रशिया है, उन्होंने भी कहा कि हम जो तेल है उसका प्रोडक्शन में कट करने वाले हैं। तो ओवरऑल जो पूरा जो एनालिसिस में समझा जा रहा है कि पूरी दुनिया में जो भी तेल का प्रोडक्शन होगा, लगभग अभी ये मई महीने से दिसंबर महीने के बीच में लगभग 3.5% तक जो तेल का प्रोडक्शन है वो कम होने वाला है पूरी दुनिया में। अब तेल का प्रोडक्शन जब कम हो रहा है तो कुछ चीजों के लिए नेगेटिव है, जैसे कि महंगाई या इन्फ्लेशन। अगर 2022 में हमने अपने इन्फ्लेशन का, महंगाई का एक नेगेटिव हमने देखा हुआ था, और उसका बहुत बड़ा कारण था ऑयल या जो तेल है, गैस है, उसके प्राइसेस का बढ़ना। अब फिर से वही डर लग रहा है क्योंकि फिर से जो तेल का प्राइस थोड़ा सा ऊपर हुआ है। कुछ कुछ दिनों पहले ये $75 के आसपास में था, अभी $85 के आसपास में हो गया है। तो अगर तेल का प्राइस ऊपर होता है तो महंगाई जो है वो बढ़ सकती है। अब देखिए, तेल के प्राइसेस ऑलरेडी नीचे जाना शुरू हो गए थे क्योंकि कुछ कंसर्न्स भी असल में हो रहे थे, जैसे यूएस में स्लो डाउन की बातें चल रही थी, और उसके कारण से ऐसा लग रहा था कि स्लो डाउन हो सकता है, बैंक्स वहां पर ठीक नहीं कर रही है। तो अगर स्लो डाउन हो जाता, यूरोप में हो जाता, यूएस में हो जाता, तो जो तेल की डिमांड ऑलरेडी कम हो रही थी, तेल का प्राइस और ज्यादा कम हो रहा था। लेकिन इन प्रोडक्शन कट से अगर कुछ रिसेशन जैसा होता भी है तो भी तेल का प्राइस ऊपर रह सकता है, जो कि बहुत ही अच्छा नहीं बोला जाएगा। पूरी दुनिया की जो बैंक्स हैं, जैसे यूएस में फेड है, भारत में आरबीआई है, सबकी कोशिश यही है कि जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई है, उसको काबू में रखा जाए। लेकिन तेल का प्राइस अगर बढ़ता है तो फिर बहुत मुश्किल है इस महंगाई को काबू में रख पाना, और खासकर भारत के लिए, क्योंकि भारत 85%, 80% से ज्यादा जो तेल जो हम यूज करते हैं अपने पेट्रोल गाड़ी में या फिर डीजल गाड़ी में, या फिर पेट्रोल से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं, क्रूड से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं, हम इतना सब इंपोर्ट करते हैं। तो हमारा एक बहुत बड़ा बिल बाहर की तरफ जो है, बाहर के देशों में जाता है, इंपोर्ट बिल है, वो बिल्कुल बढ़ सकता है। भारत का अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट देखें, ये थोड़ा सा और यहां पर इंपैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां सफर करेंगी, जो कि हमने देखा है। एटलीस्ट शेयर प्राइस में भी हमको नेगेटिव इंपैक्ट भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में देखने को मिला है। क्यों? देखिए, जब पिछले साल जब तेल का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, खासकर 2022 में, लगभग इसी समय में, याद करिए मार्च अप्रैल में, जब यूक्रेन और जब रशिया ने एक्चुअली यूक्रेन पर आक्रमण किया था, उस समय में तेल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। अब भारत में भी तेल के प्राइसेस बढ़े हैं, लेकिन एक लेवल से ज्यादा नहीं बढ़े, प्राइस फ्रीज हो गया। और आप देखिए पिछले 6-8 महीनों से प्राइस बिल्कुल फ्रीज हो गया है। ठीक है, तो उस समय में जब तेल के प्राइसेस जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने नहीं बढ़ाए थे, तो उन लोगों ने लॉस किया हुआ था। इनफैक्ट Q1 का रिजल्ट देखेंगे, जो अप्रैल से जून का जो रिजल्ट था, वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम में, मुझे याद आता है, उन्होंने 10,000 करोड़ का लॉस किया था। भारत पेट्रोलियम ने 6,000 करोड़ से ऊपर का लॉस किया था। मतलब बहुत बड़े लॉसेस थे, अपनी हिस्ट्री में उन्होंने इतने लॉसेस नहीं किए हुए थे। क्योंकि अगर उनको लॉस नहीं करना था तो क्या करते कि जो पेट्रोल के प्राइस है या फिर डीजल के प्राइस है उनको बढ़ाते,
बढ़ाते तो क्या होता है, ऑलरेडी महंगाई की एक तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट हमारी आपकी लाइफ में हो रहा था, लेकिन और समझ लीजिए 15-20 रुपया और पेट्रोल बढ़ जाता तो इसमें इन लोगों ने जो लॉसेस हैं उनको एब्जॉर्व किया, जो प्राइस जो बढ़ रहे थे उनको उन्होंने एब्जॉर्व किया, अब प्राइस नीचे जा रहे थे तो इनके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव होता, अपने जो भी लॉसेस हैं उनको थोड़ा बराबर कर पाते, और ऐसी भी उम्मीद हो जाती कि ठीक है प्राइस अगर नीचे है, क्रूड जो है 70 के आसपास अगर पहुंच जाता तो फिर भविष्य में थोड़ा बहुत जो हम लोगों को भी जो पेट्रोल का प्राइस जो ज्यादा देना पड़ता है, हमारे लिए भी पेट्रोल का प्राइस जो है थोड़ा 2-5 रुपये कम हो जाता है। लेकिन अब वो एक्सपेक्टेशन अब बहुत कम लग रही है। अब बेस केस में ऐसा लग रहा था कि ठीक है तेल का प्राइस कम हो सकता है, लेकिन अब मुश्किल है, क्योंकि फिर से जो Q4 में ऐसा उम्मीद है कि अब ये तीनों की तीनों कंपनियां प्रॉफिट बुक करेंगी। अब Q4 तो खत्म हो गया, Q1 में फिर से थोड़ा सा टर्बुलेंस हो या फिर जो वोलेटिलिटी वाला जो पार्ट है वो हो सकता है, तो प्राइस जो है नीचे नहीं यहां पर जाने वाले हैं, अभी हमको देखने को मिल रहा है। कुछ बेस केस बोला जा रहा था कि खराब से खराब सिचुएशन भी $65-70 होगा, और अब $70 से $75 होगा, ठीक है। बाकी अगर $90 $100 हो जाता है तो फिर तो किसी के लिए सही नहीं है। जैसे आप यहां पर अभी देख सकते हैं कि क्रूड के प्राइसेस 6% बढ़े हैं, WTI क्रूड के, ब्रेंट क्रूड के भी लगभग 6% के आसपास में बढ़े हुए हैं। तो ये सब प्राइसेस एटलीस्ट $10 कम हो तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन अगेन ये और $10 बढ़ जाता है, $90, $94, $95 के आसपास पहुंच जाते हैं तो फिर थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर पड़ सकता है दोस्तों। लेकिन किसी को यहां पर फायदा भी हो सकता है, जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग जो है, जैसे ये सब तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है ना, सो सिमिलरली भारत में जो ऑयल प्रोड्यूस करने वाली जो कंपनियां हैं, ONGC, ऑयल इंडिया, इन लोगों को यहां पर पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, तो इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ सकते हैं, इनके जो EPS है वहां पर पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है। और आप खुद इस साल देखिए रिकॉर्ड डिविडेंड भी आया है ONGC ऑयल इंडिया की तरफ से, और इस साल इन तीनों में से भारत पेट्रोलियम, HPCL, IOCL किसी ने डिविडेंड भी नहीं दिया है इस साल से। मेरा मतलब है अप्रैल से लेकर मार्च तक का डिविडेंड। अब आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है जुलाई अगस्त में तो डिविडेंड आया था, उस समय में तो बोनस आया था, लेकिन वो जो डिविडेंड और बोनस था वो फाइनेंशियल ईयर 21 का था, मतलब पिछले के पिछले फाइनेंशियल ईयर का था। तो जो फाइनल रिजल्ट आते हैं तो उसके बाद डिविडेंड आता है। जैसे अभी आप देखेंगे अभी भी अप्रैल के महीने में बहुत सारी कंपनियों का डिविडेंड आएगा, तो अप्रैल में भले ही डिविडेंड आ रहा है, मई में भले ही डिविडेंड आ रहा है, लेकिन किसका आ रहा है? फाइनेंशियल ईयर जो अभी 31 मार्च को खत्म हुआ है उसका आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए डिविडेंड एक्चुअली में जो फाइनेंशियल ईयर 23 अप्रैल 2022 से जो शुरू हुआ और मार्च 2023 में जो खत्म हुआ, उसमें कोई डिविडेंड एक्चुअली में नहीं आ रहा है। डिविडेंड पिछले साल का था, जो कि जुलाई अगस्त में जो भी है पेमेंट या रिकॉर्ड डेट थी उस समय में आई हुई थी, ठीक है। लेकिन इनका अच्छा यहां पर डिविडेंड भी रहा है, प्रॉफिट भी रहा है, और इनको एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है। लेकिन कभी कभी होता है ना कि बहुत ज्यादा भी अगर आप प्रॉफिट में आते हो तो फिर गवर्नमेंट की भी नजर में आ जाते हो। तो गवर्नमेंट ने जुलाई 1 से विंडफॉल टैक्स भी लगा दिया था, मतलब कि अगर आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट करते हो, जनरली बहुत सारे यहां पर कैलकुलेशंस हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि $75 से ऊपर कोई भी प्रॉफिट हो रहा है तो गवर्नमेंट उस पर विंडफॉल टैक्स जैसा लगा रही है। तो उसके कारण से जो उनके एक्चुअली में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने थे उतने हो नहीं पा रहे हैं, थोड़े प्रॉफिट यहां पर कम हो जा रहे हैं, जो रियलाइजेशन जो पार्ट है वो यहां पर इंपैक्ट हो जा रहा है। तो देखिए अगर ओवरऑल एज अ सिटीजन हम देखें तो बहुत ही पॉजिटिव नहीं हुआ है। स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखें तो फिर ऑयल इंडिया, ONGC जैसी कंपनियों को यहां पर थोड़ा सा फायदा है, और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए नेगेटिव है। अगर मैं पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खासकर 2023 में ऐसा सोच रहा था कि ऑयल के प्राइसेस नीचे बिल्कुल हो सकते हैं, और अगर होते तो BPCL, HPCL जैसी कंपनियों के लिए भी पॉजिटिव होता है, इंडियन ऑयल के लिए बहुत पॉजिटिव होता है। और जो पिछले 1-1.5 साल से खराब एक्सपीरियंस इन्वेस्टर का रहा है, चाहे आप प्राइस के मामले में रखिए या फिर डिविडेंड के मामले में रखिए, हो सकता था 2023 में डिविडेंड और अच्छा यहां पर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे। इनफैक्ट अभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि डिविडेंड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अब थोड़ा देखना पड़ेगा कि इसका क्या इंपैक्ट होता है। अभी तो सिर्फ एक नीजर जैसा रिएक्शन हुआ है, अभी 80-85 के आसपास में है। अगर 80-85 भी रहता है तो फिर क्या चिंता है, 90 तक भी रहता है तो क्या चिंता है, लेकिन $100 से ऊपर हो जाए तो यही जो प्राइस है जो आप जो देख पा रहे हैं स्क्रीन में, ये $100 के ऊपर ये प्राइस हो जाए तो फिर थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, ठीक है ना। तो अगेन 80, 85, 70, $75 तक फिर भी ठीक है, एटलीस्ट जितना सोचा जा रहा था खराब उतना नहीं होगा। लेकिन अगेन 90, 95, $100 के ऊपर हो जाए तो क्या होगा कि इन कंपनियों के फिर से जो बॉटम लाइन है, जो प्रॉफिट्स हैं, उन पर इंपैक्ट हो सकता है। इन कंपनियों का मेरा मतलब है इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, HPCL। तो ये क्या है कि चूंकि ये सेक्टर ही बहुत ही साइक्लिकल जैसा हो गया है, तो यहां पर डेली वॉच करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो उस रिस्क को बिल्कुल समझना चाहिए दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपके पास इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल वीडियोस आते रहे। थैंक यू दोस्तों।